मेरा नाम डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास, मैं पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और हेड हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। जैसे कि पिछले कुछ टाइम से हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि अगर आपने किसी पेशेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना हो तो आपको किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। मैंने शुरू में बताया था कि अगर आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना होता है, जिसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहते हैं, कुछ बीमारियों के लिए, तो सबसे पहला मरला ये होता है कि पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो उसको ऑटो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या एलो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब हम डिसाइड कर लिया कि उसे एलो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, यानी किसी और डोनर से लेना है, तो फिर मरला आता है कि हमारे पास एचएलए मैचिंग होनी चाहिए, डोनर और पेशेंट की मैचिंग होनी चाहिए, जो कि ब्लड ग्रुप की मैचिंग नहीं है, एक और मैचिंग है जो खून से की जाती है। अब अगर हमारे पास एचएलए मैच डोनर भी हो गया है, तो अब हमारे जहन में ये आता है कि फ़र्ज़ करें हमारे 2 डोनर मैच कर गए हैं, 3 डोनर मैच कर गए हैं, जितने भी डोनर मैच कर गए हैं, तो वो कौन से प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं? यानी कि वो कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखी जाएँ, जो अगर मौजूद हों तो रिज़ल्ट्स बेहतर होते हैं, अगर वो मौजूद ना हों तो रिज़ल्ट्स कम होते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा, फ़र्ज़ करें कि आपने 2 डोनर मैच करे, किसी पेशेंट के एक मरीज़ था, उसके साथ 2 डोनर मैच करके, तो अब हम किसको सेलेक्ट करेंगे तो बेहतर रिज़ल्ट की तवक्को की जा सकती है। पहले नंबर जो मैंने बताया एचएलए फुल मैचिंग, जो 6/6 या 12/12 मैच होगा, जो सबसे अच्छा मैच होगा, रिज़ल्ट्स उसके सबसे बेहतर होंगे। सेम जेंडर, कोशिश ये हो कि अगर मेल है तो उसके साथ मेल जेंडर का ट्रांसप्लांट हो, अगर फीमेल है तो उसके साथ फीमेल जेंडर का ट्रांसप्लांट हो। जो अच्छी बात है कि अगर मैच सेम हो। तीसरा, ब्लड ग्रुप। ये जो मैं बता रहा हूँ कि सेम जेंडर हो, ये मैं बता रहा हूँ बेहतर है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, उसे मैनेज किया जा सकता है। सेम, अगर 2 डोनर मैच कर गए हैं तो फिर हम सिलेक्ट उस डोनर को करेंगे जिसका ब्लड ग्रुप पेशेंट के साथ मैच कर रहा हो। जिसका डोनर का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा होगा, उसे हम कम प्रेफरेंस देंगे। पहले नंबर पे जो मैंने बताया एक्चुअली मैचिंग, दूसरे नंबर में मैंने आपको बताया कि सेम जेंडर होनी हो बेहतर है, तीसरे नंबर पे ब्लड ग्रुप सेम हो। एक और चीज़ जो हम मद्देनज़र रखते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था, कि अगर डोनर है तो उसकी कोशिश करें कि एज लेस देन 40 होनी चाहिए। एज मोर देन 40 भी हो सकती है, लेस देन 40 होनी चाहिए। तीसरा जो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि हमने स्टेम सेल्स कहाँ से लिए, सोर्स ऑफ स्टेम सेल क्या है। क्या हमने स्टेम सेल कूल्हे की हड्डी से या बोन मैरो से लिए हैं, जिसे हम कहते हैं, या हम लोगों ने खून की तरह ब्लड से ले लिया है। हम ब्लड से भी ले सकते हैं, बिल्कुल ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर डोनर ज़रा सा बड़ा है तो हम ब्लड से भी स्टेम सेल ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्लड से स्टेम सेल लेते हैं, जिसे हम पेरिफेरल स्टेम सेल्स कहते हैं, तो जीवीएचडी का, यानी पोस्ट ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशन का डर थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर हमारा सोर्स बोन मैरो होता है तो जीवीएचडी का या पोस्ट ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशन का डर थोड़ा कम होगा। तो चौथी चीज़ कि सोर्स ऑफ स्टेम सेल क्या है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि जनाब पेशेंट की बाकी ऑर्गन्स कैसा वर्क कर रहे हैं। पेशेंट की बाकी ऑर्गन्स कैसे हैं, उसको लिवर का स्टेटस कैसा है, उसमें फलाद की मिकदार कितनी है, उसे किडनी का स्टेटस कैसा है, उसमें वायरल इन्फेक्शन, स्पेशली सीएमई वायरल इन्फेक्शन तो है कि नहीं है, उसके हार्ट की कंडीशन कैसी है, उसके ब्रेन की कंडीशन कैसी है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसलिए जब हम ट्रांसप्लांट की बात कर रहे होते हैं तो अमूमन जिस तरह पता है कि ट्रांसप्लांट उन बीमारियों में किया जाता है जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ अमूमन ये सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते जाते हैं मरीज के, यानी कि वो तमाम बीमारियां, चाहे वो ब्लड कैंसर है, चाहे वो थैलेसीमिया है, चाहे इम्यूनो डेफिशिएंसी है, चाहे वो जितनी भी बीमारी हैं, ऑस्टियोपेट्रोसिस है, जो भी बीमारियां जिसमें एलो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, अगर उसको वक्त पे ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते जाएंगे। जितने ज़्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे उतना ट्रांसप्लांट के रिजल्ट ख़राब होते चले जाएंगे। इसलिए जब भी ट्रांसप्लांट कराना है, एज कम से डोनर की एज भी कम हो, कोशिश करें, और पेशेंट की एज भी कम हो, या कम से कम उसकी कोई और कोमॉर्बिड ना हो, यानी कि कोई और ऑर्गन उसको इन्वॉल्व ना हो, और अगर ट्रांसप्लांट करना है तो फिर जल्दी करा दें। एक और चीज़ जो हम देखते हैं वो होती है सीएमई वायरल स्टेटस। जब हम डोनर को, 2 पेशेंट्स हैं जो डोनर हैं, तो हम पेशेंट के साथ अमूमन उस डोनर को प्रेफर करेंगे जिसका सीएमई स्टेटस सेम होगा, यानी कि या तो दोनों में पॉजिटिव हो या दोनों में नेगेटिव हो। पेशेंट में भी नेगेटिव है सीएमई और डोनर में भी नेगेटिव है, या डोनर में भी आईजीजी पॉजिटिव है और पेशेंट में भी आईजीजी पॉजिटिव है, तो हमारी अगली प्रेफरेंस ये होती है। एक और चीज़ जो हम डोनर में देख रहे होते हैं कि जो डोनर है वो, उसको खुदा न खास्ता किसी किस्म का खतरा तो नहीं है, मसलन कि हम उसमें से इतने स्टेम सेल निकाल भी सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। पेशेंट है फ़र्ज़ करें 5 साल का, अब डोनर हमारे पास 2 आ गए हैं, एक डोनर है 1 साल का और दूसरा डोनर है कोई 3 साल का, 4 साल का। तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग 1 साल के इस डोनर में से इतने स्टेम सेल नहीं निकाल सकते, यानी कि एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो, कि हमने डोनर की जान को खतरे में नहीं डालना। अमूमन मैंने जिस तरह पहले भी हमेशा बताता हूँ, अमूमन डोनर के लिए प्रोसीजर सेफ होता है। हमें भी ज़्यादा फ़िक्र होती है कि खुदा न खास्ता डोनर को कुछ ना हो, तो इसलिए अगर हमें ज़रा लगता है कि हम डोनर से इतने स्टेम सेल नहीं निकाल सकेंगे जितने हमें चाहिए, तो अमूमन फिर हम या तो डिले कर देते हैं या किसी और डोनर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि किसी भी ट्रांसप्लांट में मद्देनज़र रखी जाती हैं और इनको सेटल किया जा सकता है।
अगर कोमॉर्बिडिटी होगी यानी कि कोई और ऑर्गन इन्वॉल्व होगा जिस्म का, जिगर, हार्ट, किडनी, लंग्स कोई भी इन्वॉल्व होंगे, तो पहले हम उसको ठीक करेंगे और जब ठीक करेंगे फिर हम ट्रांसप्लांट की तरफ जाएँगे। क्योंकि ट्रांसप्लांट का अगला स्टेप जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट वो कंडीशनिंग है। और कंडीशनिंग का स्टेप जिसमें हम लोगों ने बोन मैरो ख़त्म करनी होती है, मैं अगर प्रोग्राम में बताऊँगा कि हम किस बेस पे डिसाइड करते हैं। और अगर पेशेंट को ऑर्गन्स अच्छे फंक्शन ना कर रहे हों, तो खुदा न खास्ता कंडीशनिंग की वजह से वो मज़ीद ऑर्गन का डैमेज हो सकता है। इसलिए ऑर्गन्स का फंक्शन करना, अच्छा फंक्शन करना बहुत लाज़मी है। तो जब भी आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट का डिसाइड करें, तो डोनर और पेशेंट में इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें बेहतर हों, तो जिस तरह मैंने पहले ही बताया, फुल मैच ट्रांसप्लांट के अप टू 90% तक अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं। अगली दफ़ा हम डिस्कस करेंगे कंडीशनिंग को, उस वक़्त तक इजाज़त दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।